हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज अभी हम लोग करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके एंट्रीज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एंट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं। आपने वो नहीं देखे होंगे तो पहले आप वो देखो। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जीएसटी के ऊपर ध्यान देंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर ध्यान देंगे। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी। ठीक है, अभी जैसे कि आप मॉल्स में जाते हो, शॉपिंग सेंटर्स में जाते हो, ठीक है, छोटे छोटे मार्ट्स में जाते हो, है ना। जैसे डी मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, तो ये मार्ट्स में जाते हो तो आप बिल, आपको जो भी आप परचेज करते हो तो आपको एक बिल आता है। ठीक है, तो परचेज में आपने वो बिल कभी देखा होगा, तो बिल के नीचे आपने देखा होगा कि आपको जीएसटी लिखा हुआ होता है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के भी नीचे लिखा हुआ होता है, और एट द एंड जो टोटल जीएसटी होता है, टोटल जीएसटी में क्या होता है वो पहले समझो। हमें पता है कि जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी हम पे करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप देखो, मम्मी को पूछो, पापा को पूछो, बिल्स निकालो। ठीक है, और उसमें देखो नीचे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ होता है और कोई परसेंटेज लिखा हुआ होता है, और उस परसेंटेज में हम लोग पर्टिकुलरली वो अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कुछ पार्ट है, कुछ अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, वेराज कुछ अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। हमेशा याद रखना, अगर आपको जीएसटी 8% है, सीजीएसटी तो सीजीएसटी आपका 8% है, तो एसजीएसटी भी क्या होगा, 8% ही होगा। ठीक है, अगर ये 2% है तो ये भी 2% होगा, अगर ये 5% है तो ये भी 5% होगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये 5% और ये 8% ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो ये याद रखना है, बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, अभी और एक केस क्या है, अभी देखो, मैं मार्केट में गई, मैं पर्टिकुलरली मॉल में गई, मैंने कुछ परचेज किया, मेरा परचेज अमाउंट था समझो 1000 रुपीज, और उसके ऊपर मुझे, और मैंने जीएसटी उसके ऊपर कुछ अमाउंट, मैंने समझो 100 रुपीज और पे किया। ठीक है, तो वो मैंने 1100 पे कर दिया, मतलब मैंने टैक्स भी पे किया, और मैंने वो जो पर्टिकुलर मैंने प्रोडक्ट लिया उसकी जो भी एमआरपी है, जो भी अमाउंट है, वो भी मैंने पे किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो समझो 100 रुपीज मैंने पे किया, उसमें से 50 रुपीज सीजीएसटी था, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 50 रुपीज एसजीएसटी था, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग जो परचेसेस करते हैं वो दूसरे स्टेट से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैंने आंध्र प्रदेश से परचेज किया, ठीक है, तो किसको जाएगा पर्टिकुलर टैक्स, तो उस टाइम पे हम लोग क्या पे करते हैं, आईजीएसटी हम लोग पे करते हैं। ठीक है, तो फिर तभी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी पे होगा। तो अगर समझ लो 10% है तो सिर्फ आईजीएसटी 10% पे होगा। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ पे करोगे, स्टेट टैक्स जो है हमारा वो कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में होगा क्या आंध्र प्रदेश में होगा। तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आईजीएसटी जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, और ये पूरा अमाउंट जाता है ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को आ सके। ठीक है, तो पूरा जो भी अमाउंट है, पूरा जो भी परसेंटेज है टैक्स का, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस में आई होप आपको ये तीनों भी क्लियर हो गया होगा। अभी इसकी एंट्रीज देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे जीएसटी देखने को मिलेगा तो आप उसको एंट्री कैसे पास करो, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो चीजें करते हैं। क्या दो चीजें करते हैं बताओ मुझे, एक तो परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे, है ना। एक तो परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे। मैं परचेज कर रही हूँ, मैंने सिखाया है, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले देख के आओ, फिर ये कंटिन्यू करना, ये पार्ट वाइज है। ठीक है, बीच में से देखोगे तो मे बी कुछ, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं कि कुछ छूट जाएगा, बट वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप सारे पार्ट अच्छे से देख रहे हो, सीरीज वाइज देख रहे हो। ठीक है, ऑर्डर वाइज देखते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आती है। पर्टिकुलर पार्ट देखोगे, ये जीएसटी का, ये आपको समझ तो सब कुछ आएगा, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सारे इनिशियल से पार्ट देख के आओ। ठीक है, फिर यहाँ पे आना। तो मैंने पिछले पार्ट में भी सारे एंट्रीज में बताया था कि कुछ भी चीज हमारे पास आती है, कुछ भी हो, वो एक्सपेंस हो, लॉस हो, मेरे पास आ रही है ना, मुझे इनकर करना है, मुझे भरना है। एक्सपेंस कोई आ रहा है, मुझे भरना है। ठीक है, अभी मैं परचेज करती हूँ। ठीक है, परचेज करने के बाद जब हम परचेज, कुछ भी परचेज करो, आप सर्विस को परचेज करो, मतलब सर्विस आपको मिलेगी, है ना। परचेज करो क्या मतलब, पैसा दोगे, वो पर्टिकुलर आपको सर्विस देंगे। ठीक है, आप सैलून में जा रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, आपका फेशियल करा रहे हैं। ठीक है, आप कोई कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे हैं कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट, तो वो सर्विस है। लेकिन मेरे पास कुछ आ रहा है, राइट। सेकेंड केस क्या है
कि कोई गुड्स को परचेज किया या सर्विस हो गया, कोई गुड्स को परचेज किया तो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, भले मैं पैसे दे रही हूँ, मैं उसको बियर कर रही हूँ, पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास गुड्स भी आ रहे हैं। तो जो भी चीज हमारे पास आती है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो मैं अगर परचेज की एंट्री लिखती हूँ तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमें जीएसटी भी भरना है, जब मैं परचेज कर रही हूँ तो मुझे जीएसटी भरना है, तो मुझे कौन सा वाला जीएसटी भरना है, सेंट्रल और स्टेट। तो क्या क्या लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और ये कैसे भरूंगी, मैं पैसों से भरूंगी, है ना, कैश। लेकिन हमेशा जीएसटी की केस पे याद रखना, हम लोग बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, हम कैश से पेमेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमेशा आप क्या लिखोगे, थ्रू बैंक। मेरे पैसे जा रहे हैं ना, कैसे जा रहे हैं, थ्रू बैंक जा रहे हैं, तो थ्रू बैंक। तो जो जाती है चीजें उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझोगे तो बहुत इजी जाएगा। अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम हम लोगों ने सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट क्यों किया, डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो एक्सपेंस है हमारे लिए, है ना, खर्चा ही है एक प्रकार का, मैं पैसे दे ही रही हूँ, तो एक्सपेंस में क्या कर रही हूँ, बियर कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ, ठीक है, मेरे को खर्चा आ रहा है ना, खर्चा मुझे भरना पड़ रहा है। तो जो भी चीज आती है, लॉसेस भी आए, आपके पास लॉस आया, आपको कुछ चोरी हो गया, कहीं पे आग लग गई है ना, थेफ्ट फायर हमने देखा था, कोई लॉसेस भी, वो अभी हम लोग करेंगे, बैड डेब्ट में भी करेंगे, बैड डेब्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट आएगा इसके बाद, उसमें भी करेंगे कि आपके पास लॉसेस आते हैं, ठीक है, आपको बियर करना है, मेरे पास आ रहा है, मेरा बिजनेस है, मुझे बियर करना है, मुझे पैसा भरना पड़ेगा, तो मुझे बियर करना है, तो मैं उसको ऊपर लिखूंगी, डेबिट में लिखूंगी, ठीक है। तो जो भी मेरे पास आता है, फिर वो लॉसेस भी क्यों ना हो, एक्सपेंस भी क्यों ना हो, मैंने कुछ परचेज किया तो वो क्यों ना हो, ठीक है, कुछ भी मेरे पास आता है, कोई फर्नीचर हो, कोई मशीनरी हो, मैंने परचेज किया, कुछ भी मेरे पास आता है तो मैं उसको डेबिट करती हूँ। इसलिए हम लोगों ने जीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट किया है, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो हमें भरना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर है। अभी क्या हुआ, अगर हमें आईजीएसटी पे करना है, मुझे समझो आईजीएसटी पे करना है, तो मैं कैसे करूंगी, सेम, मैंने परचेज किया, समझो मैंने परचेज किया बिहार से, तो बिहार से अगर मैंने परचेज किया तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को नहीं लिख सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसके जगह पे आईजीएसटी लिख दूंगी, कुछ नहीं करना है, बस उसके जगह पे आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप बोलोगे मैम इतना सिंपल तो है, इसके जगह पे ये लिख देना है, और क्या अलग करना है, ये लिखना ही नहीं है। अगर कोई और स्टेट में हम लोग डील कर रहे हैं तो हमें ये लिखना ही नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी, उसके जगह पे आईजीएसटी लिखना है, छोटा सा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा गलती होती है। कैसे गलती होती है, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का पहला ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, अंदर का देखते हैं क्या क्या पॉइंटर्स दिए हुए हैं, अरे ये तो सब मुझे आता है, सब मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, ये तो मैं कर लूंगा। वो एक्साइटमेंट में ऊपर का स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते। ऊपर के स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है कि यू आर XYZ बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, या फिर बिलोंग्स टू बिहार, बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, बिलोंग्स टू राजस्थान, बताया होगा आपको, और वो ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, समझो आपको बोला है यू आर XYZ बिलोंग्स टू कर्नाटका, अभी आप रहते हो महाराष्ट्र में, एक्चुअल में अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में रहते हो, लेकिन क्वेश्चन में बताया है कि आप कर्नाटका के हो, ठीक है, कर्नाटका का दिया हुआ है, ठीक है, तो कर्नाटका में हो और क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि यू परचेज गुड्स फ्रॉम बिहार, तो यहाँ पे तो आपको याद में नहीं आएगा, या फिर यू परचेज गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र, अभी आपको लगेगा हाँ मैं महाराष्ट्र से हूँ, और ये की हुई गलती हमारे पास बच्चे आए हुए हैं और ये बताया हुआ है, ठीक है, अच्छे से समझो। आपको क्या लगेगा, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र का ही लिखा हुआ है, यू परचेज गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ये क्या करेंगे हम लोग, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखेंगे। तो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, अरे क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा है कि आप कर्नाटका से हो, आप महाराष्ट्र से नहीं हो, तो आप कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से परचेज कर रहे हो, तो हमें आईजीएसटी लिखना है, समझ रहे हो। तो ऊपर का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी घाई गड़बड़ नहीं करनी है, भले आपको आता हो, भले एक पॉइंट नहीं आता हो, अच्छे से शांत दिमाग रखते, दिमाग को एकदम ठंडा रख के पढ़ना है क्वेश्चन, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि सिंपल एंट्रीज होती है, बच्चे एक्साइट हो जाते हैं कि ये तो काफी सिंपल है, और एक्साइटमेंट में गलत कर दिया, आप एक चीज गलत करोगे, नीचे की चीजें भी गलत होती जाएगी, और आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, ज्यादा।
उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी जो हमारी गलतियां होती है उसको हमें अवॉइड करना है, वो नहीं करना है। तो ये हो गई परचेज की एंट्री, कुछ हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होगी। अभी सेल्स की एंट्री क्या होगी, इसका उल्टा होगा और क्या अलग होगा, ठीक है। तो जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आता है ना, क्या आ रहा है, अभी हमारे पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि कैश यूज नहीं करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, बैंक, क्योंकि हम बैंक थ्रू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्यों आए हमारे पास पैसे, क्योंकि हमने सेल किया, तो रीजन लिख दो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। उसके साथ हम लोग जीएसटी भर रहे हैं टू, भर रहे नहीं है यहाँ पे, जो जिसको सेल कर रहे हैं वो भरेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें भरना नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमें पैसे आ रहे हैं इसलिए हमने इसको बैंक को डेबिट किया। मैंने क्या बताया था, जो भी आता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, मैंने बताया है जीएसटी के केस में कैश नहीं लिखना है, बैंक लिखना है, तो हमने बैंक लिख दिया। और किस वजह से आ रहे हैं, सेल किया हमने, है ना, हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा वो हमने दे दिया, तो वो चला गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ जो भी इंसान उसको ले रहा होगा, खरीद रहा होगा, वो हमें जीएसटी भी देगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी भी देगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेम, अगर हमने दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में से परचेज किया है तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अरे नहीं, पहले सेल्स लिखना है ना, पहले सेल्स लिखोगे फिर ये लिखोगे, ठीक है, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। समझ गया, आई होप आपको ये एकदम एकदम इजी है, कुछ दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, ठीक है। लॉजिकली सोचो, इसको रट्टा कोई भी नहीं मारेगा। मेरा ये हमेशा सजेशन रहता है, एंट्रीज भले एंट्रीज हो, एंट्रीज को भी रट्टा नहीं मारना, ठीक है। मैं तो थेरी से मना करती हूँ रट्टा मारने के लिए, समझ के करोगे, समझ के कुछ चीज समझ के करो, थोड़ी बहुत चीजें रट्टा मारो, उसका जो मिलन होगा, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, वो चलेगा। लेकिन पूरा अगर आप रट्टा मार रहे हो तो गलत जा रहे हो, गलत कर रहे हो, बता रही, लॉजिकली समझो। हमारे पास आता है उसको डेबिट करेंगे, हमारे पास से जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे, सिंपल, काफी सिंपल एंट्रीज है। एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देखेंगे जीएसटी का, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, आपके पास ये एंट्रीज रखो, मेंटेन करो नोट को, और अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन से आपके जो सारे डाउट्स है, जो भी जीएसटी को लेके, जीएसटी के एंट्रीज को लेके अगर कोई डाउट होगा, आपने कभी प्रैक्टिस किया होगा, तो यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, क्या लिखा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लावण्या ऑफ महाराष्ट्र अज्यूमिंग जीएसटी 10%। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है। तो भी आपको पता होना चाहिए कि सीजीएसटी हमें लिखना है, एसजीएसटी लिखना है और आईजीएसटी लिखना है। तो ये तीन चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे पूरा जीएसटी आपको कहीं पे भी नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर आपको जीएसटी 10% दिया तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपका सीजीएसटी होगा 5% और एसजीएसटी होगा 5%। तो मैम आईजीएसटी वो भी 5% होगा क्या, नहीं, वो आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को भर रहे हो और वो एक ही टैक्स भर रहे हो, तो आईजीएसटी कितना होगा, 10%। समझ रहे हो, तो कभी भी आपको डायरेक्टली जीएसटी दिया होगा तो ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं, इसको दो इसमें डिवाइड करोगे, अगर तुम तो ये 16 लिखा हुआ होता तो 8 जीएसटी होता, सीजीएसटी होता, 8 एसजीएसटी होता, ठीक है, और पूरा 16 आईजीएसटी होगा, ठीक है। आपको ऐसे इवन नंबर ही देंगे, ठीक है, ऑड नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लेना, आपको ऐसे 2%, 4%, 6%, 8% ऐसे इवन नंबर ही देंगे, ठीक है, ऑड नंबर नहीं देंगे, तो ताकि आप डिवाइड कर पाओ, ठीक है। अगर दे भी दिया, अगर ऑड नंबर आपको देते हैं, अगर 7 दे दिया, समझो 7% जीएसटी दे दिया, तो इसको 3.5 लिख देना, 3.5 लिख देना,
ठीक है। तो ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है कि जीएसटी लिखा हुआ होता है, नहीं तो यूजुअली ये देते हैं, लेकिन सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको दिया होगा। ये 5% ये 5% दिया होगा, ये नहीं दिया होगा और ये भी नहीं दिया होगा। तो अगर ये 5% आप लिख लेते हो वो तो सही लिख लोगे, लेकिन जब भी आप आईजीएसटी लिखोगे तो उसको 5% मत कर देना, उसको 10% ही है, इन दोनों का मिला के उसका टोटल होता है। ठीक है, ये गलत मत करने, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए ताकि छोटे छोटे मिस्टेक्स ना हो। ये एक मिस्टेक आप करोगे, 10% की जगह पे 5% का कैलकुलेट करके अमाउंट लिख दोगे तो वो एंट्री गलत हो गई, अमाउंट गलत डाली तो गलत हो गया ना, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चालू करते हैं। हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसको लिख लो, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 2024 की एंट्रीज है तो 24 लिख दो। फर्स्ट में बॉट गुड्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अभी हमने क्या लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी लावण्या ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की है वो, और उसने कहां से गुड्स लाए हैं, आंध्र प्रदेश से लाए हैं। ठीक है, बॉट गुड्स मतलब परचेज किया, ये तो हमें क्लियर हो गया कि परचेज की एंट्री है। फिर हमें क्लियर हो गया कि आंध्र प्रदेश से लाया है, मतलब हमें आईजीएसटी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, परचेज किया तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमारे पास कोई चीज आती है, हम कुछ ले रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, हम लोग कैसे पे करेंगे, बैंक से, बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है, 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 होगा। अभी ये कैसे निकाला, कुछ कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो कैसे करना है, 2 लाख लिखो, इनटू करो, कितना है 10%, डिवाइडेड बाय 100 करो क्योंकि परसेंटेज है, ये 0 कट हो गए, ये 0 कट हो गए, ये एक 0 ऐड हो गया तो 2, ये 3 0 और एक 0 ऐड हो गया तो हो गया 20,000। तो 20,000, तो पहले हमारा जो टैक्स का अमाउंट होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो पहले लिखो। तो कितना है टैक्स का अमाउंट, 20,000 लिख दिया मैंने। कितना अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, परचेज करते वक्त 2 लाख पे कर रहे हैं, तो 2 लाख मैं पे कर रही हूँ, वो जो भी चीज परचेज कर रही हूँ उस पे, गुड्स परचेज करने में 2 लाख मैंने दे दिए, फिर मैंने इतना टैक्स दे दिया 20,000 का, तो टोटल अमाउंट मैंने कितना दिया, 2,20,000। तो पहले कभी भी बैंक का मत लिखना, पहले टैक्स लिखो, फिर कितने अमाउंट है वो लिखो, और फिर उसका टोटल जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहले बच्चे ये लिख देते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर कटपुट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री करते हैं, तो ये एंट्री आपको क्लियर हो गई, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे परचेज मशीनरी फॉर 20,000। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कहीं कहाँ से परचेज किया, तो हमें यही अज्यूम करेंगे कि हमारे इधर से ही परचेज किया है, लोकली परचेज किया है, तो यहाँ पे हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखेंगे। परचेज की एंट्री है सेम 5 में, ये एक एंट्री हो गई ना हमारी 5 में, फिर से परचेज की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही है, ठीक है, सही है मैम। अभी यहाँ पे कितना है, 10% लगाओगे क्या, नहीं, यहाँ पे हमें सीजीएसटी 5%, एसजीएसटी 5%, तो 20,000 का 5% कैसे निकालोगे, ये तो 0 कट हो जाएंगे, फिर 5 आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1000, तो इसका कितना आ जाएगा 1000। तो मैंने पहले ये लिख दिया, फिर मैंने परचेस कितना का किया है, 20,000 का, कितना हो गया 22,000। तो पहले हम लोग टैक्स लिखेंगे, फिर परचेज अमाउंट लिखेंगे, फिर जितना टोटल होता है वो हम नीचे लिखेंगे कि ये टोटल हम पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ परचेज अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं, जो गुड्स के अमाउंट है वो नहीं पे कर रहे, मशीनरी के अमाउंट पे नहीं कर रहे, उसके साथ टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, तो इसका टोटल लिखना है।
ठीक है, नरेशन आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने बताया हुआ है, नरेशन का टेंशन बिल्कुल मत लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मार्क्स नहीं काटता है, वो अपने वर्ड्स में लिख देना। फिर ए गुड सोल्ड फॉर 4 लाख टू उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे भी बाहर से चीजें हो गई है, ठीक है, मतलब बाहर हम लोगों ने सेल किया है, महाराष्ट्र में सेल नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग आईजीएसटी लिखेंगे, लेकिन ये कैसी एंट्री है, सेल की एंट्री है, तो एंट्री क्या होगी, उल्टी होगी, ठीक है, हम सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे तो कैसे आएंगे, बैंक के फॉर्म में आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू आउटपुट क्या है, सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, और कितना है अमाउंट, 4 लाख है। अब इसको हमें डिवाइड करना है 5% में, है ना, उत्तर प्रदेश को, अरे नहीं, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी लिखोगे, भाई मैं सोचू कि क्या गलत हो रहा है, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 10% करना है, क्योंकि एक ही बार आप जीएसटी पे कर रहे हो, सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग नहीं कर रहे हो, हम एक ही बार पे कर रहे हैं, तो इसका 10% कितना होगा, 4 लाख है, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, वो 1 जीरो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 40,000, ठीक है, ऐसे कट मत कर देना आप लिखना बराबर से, ठीक है, कितना है, कितना पे कर रही हूँ मैं, 40,000 टैक्स पे कर रही हूँ, सेल्स का अमाउंट कितना है, 4 लाख, तो टोटल कितना है, 4,40,000 हमारे पास पे नहीं कर रहे हैं हम, सॉरी, हमारे पास आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सेल किया है तो पैसे हमारे पास आएंगे, तो 4,40,000 हमारे पास आएंगे, ठीक है, फिर है 10th मई, 10th मई को गुड सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज लोकली मतलब हमारे ही स्टेट में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर सेल कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, हमारे क्या कर रहे हैं ना स्टेट में, तो सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, कितना है हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी पहले लिखना है, ठीक है, तो ये 5% है, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5% मतलब 50,000 आपको पे करना है, कैसे करना है मैंने सिखाया है आपको, ठीक है, 50,000 ये करोगे, 50,000 वो भी, सीजीएसटी भी करोगे 50,000, एसजीएसटी भी 50,000 करोगे, ठीक है, सेलिंग अमाउंट था हमारा 10 लाख, 10 लाख 50 और 50 तो ये हो जाएगा 11 लाख, तो 11 लाख टोटल हमारे पास आया सेल के बाद, ओके, फिर है 12th में क्या है, लावण्या पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट, अभी ये आपने पे किया है तो हमारे पास एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस को बियर कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऊपर आएगा क्योंकि हम एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, इनपुट यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्योंकि हम कुछ भी दूसरे यहाँ पे स्टेट का कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, अरे डेबिट करो, ऊपर लिखा है डेबिट करो इसको, हाँ डेबिट करना मत भूलना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, 2 बार लिख दिया मैंने अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे करेंगे ना, कितना पे करेंगे बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे कितना है 10,000 और 10,000 में हम 5% करेंगे ना, तो ये 5% ये 2 जीरो कट हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 500, तो 500 आप सीजीएसटी पे करोगे, 500 आप एसजीएसटी पे करोगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आप 10,000 पे करोगे, तो कितना हो गया टोटल 11,000, ऐसे लिखना है, ठीक है, पहले चार्जेस फिर अमाउंट और फिर उसका टोटल लिखना है, ये हमने भर दिया, हमारी लास्ट एंट्री एक एंट्री भी हो गई, पेड पोस्टल चार्जेस, अभी ये भी सेम ही एंट्री आएगी क्योंकि हमने पे किया हुआ है ना, तो हमारे पोस्टल चार्जेस देखो ऊपर डेबिट साइड पोस्टल चार्जेस
अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना है 20,000 है, 20,000 है 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000 रुपीज हमारा टैक्स। तो 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, और बैंक का बाद में लिखना है कितना है अमाउंट 20,000, तो ये टोटल हो जाएगा 22,000। ओके, तो ये हो गई हमारी लास्ट एंट्री भी कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे एंट्रीज क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व करके देखो, या अगर ये आपने समझ के सॉल्व किया होगा तो ये आप नोट डाउन करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग इसके डबल क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि एकदम आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उतना ही करना है, और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बोर्ड पे एकदम स्मूथ जाएगा, एकदम स्मूथ एंट्रीज जाएंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा, कुछ कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया होगा, या कोई कौन सी एंट्री का कैसे क्या किया, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट में पूछो। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर वहीं पे क्लियर हो रहा है, वहीं पे क्लियर करेंगे। अगर वहां पे क्लियर नहीं हो रहा है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम उसके लिए अलग वीडियो भी बना देंगे और वहां पे पिन कर देंगे कि आप ये वीडियो को प्रिफर करो। ठीक है, ये वीडियो को देखो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने मिले, उनको अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप लोग साथ में बैठ के पढ़ सको, क्वेश्चंस को क्लियर कर सको, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। ठीक है, और आपको आगे के वीडियोस भी मिलने चाहिए, आगे के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट हम एक वीडियोस बना रहे हैं, तो वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएंगे और आप सारे चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।